नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल सन 1984 को की गई। इस पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी थे। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव है। मान्यवर कांसीराम जी का मानना था कि बहुजन समाज पार्टी गरीब, दलित, पिछड़े और शोषितों के लिए बनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ मायावती जी को ही मिला है। इससे पहले कोई भी 3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सका है। बहन मायावती इस समय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। देश के इतने बड़े प्रदेश में अपनी ज़बरदस्त जीत के साथ मायावती जी चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी ज़बरदस्त सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आखिर आज इतने बुरे दौर से कैसे गुजर रही है? आखिर कैसे बहुजन समाज पार्टी रातों रात बैकफुट पर आ गई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीच एवरीडे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाले बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। मान्यवर कांसीराम जी ने 15 बनाम 85 फैक्टर पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इसमें 85 का अर्थ है वे गरीब, पिछड़े वर्ग और SC/ST के लोग जिनकी आबादी कुल मिलाकर 85% तक होती है। इन्हीं बहुजन के सहारे और इनके कल्याण के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने BSP की स्थापना की। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी, जो 2007 में बहुमत से सरकार बनाने वाली इतनी बड़ी पार्टी थी, आखिर इतने नीचे कैसे गिर गई? लेकिन इससे पहले बहन मायावती जी के बारे में आपको बता दें कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक दमदार चेहरा है। इस समय वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो मायावती जी का नाम जरूर याद आता है। लेकिन क्या मायावती शुरू से ही राजनीति में आना चाहती थी? मायावती के परिवार में कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और ना कभी था। लेकिन एक किशोरी जो एक शिक्षिका बनना चाहती थी, अचानक राजनीति की ओर कैसे मुड़ गई? मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। मायावती एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। साधारण परिवार में जन्मे मायावती गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम प्रभुदास था, जो कि दिल्ली के दूरसंचार विभाग में क्लर्क के पद पर सरकारी नौकरी करते थे। मायावती की मां का नाम रामरती था। उनके 6 भाई और 2 बहनें भी थी। मायावती के पास B.Ed और LLB की डिग्री है। मायावती आज राजनीति का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में वह IAS बनना चाहती थी। बहन मायावती शुरू से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित थी। जब वह कांसीराम के संपर्क में आई, वर्ष 1977 में कांसीराम मायावती के घर आए, जहां दोनों की मुलाकात हुई। कांसीराम मायावती के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और 1984 में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और इसमें मायावती जी को शामिल किया गया। बहुत कम लोगों को पता है कि मायावती जी के पिता नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन मायावती जी ने कांसीराम की पार्टी ज्वाइन की और बसपा में शामिल हुई। दलितों की आवाज़ बनने का सपना लिए मायावती UP की राजनीति में शामिल हो गई और 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहले वह 1955 में, फिर 1997 में और फिर साल 2002 में मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनी गई। बहुजन समाज पार्टी के हार के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहला कारण है पार्क और मूर्तियां बनवाना। 2007 में बहुजन समाज पार्टी जब पावर में थी, तब बहन जी ने कई पार्क बनवाए थे, जिसमें मूर्तियों को लेकर मीडिया में बहस छिड़ गई थी। उन्होंने हाथी की मूर्तियां अधिक बनवाई थी। उनके इन कार्यों को मीडिया में जमकर उछाला गया था। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई बात थी।
इसके बाद भी जो सरकारें बनी थी उन्होंने भी जमकर मायावती जी के जैसा ही काम किया था। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति जो 3000 करोड़ में बनाई गई। भाजपा का एक सबसे महंगा मुख्यालय जो दिल्ली में स्थित है वो भी बनाया गया, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हुई। कांग्रेस सरकार में भी कई मूर्तियां बनाई गई, लेकिन उस पर भी कोई सवाल खड़े नहीं हुए हैं आज तक। लेकिन मायावती जी के पार्क और मूर्तियों के बनवाने के लिए उस समय बहस छिड़ गई थी, जिसने बसपा को बहुत कमज़ोर बना दिया था। दूसरा कारण है मीडिया से दूरी। दोस्तों, मायावती जी जब सत्ता में थी, जब वह विपक्ष में थी, तब भी वह मीडिया से दूरी बनाकर रखती थी। लोगों से उनकी दूरी बनाए रखना भी पार्टी पर असर पड़ा। तीसरा कारण है पार्टी में कोई बदलाव ना लाना। जब भी बहन जी लोगों के सामने आती हैं तो वे ज़्यादातर अपने भाषणों में लिखे हुए भाषण ही पढ़ती हैं और लोगों के सामने खुलकर अपने विचारों को बहुत कम रखती हैं। और आज के दौर में जहां सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वहां भी बहन जी सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव रहती हैं। यह भी कारण है कि पार्टी की बात को जनता तक नहीं पहुंच पाना, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। चौथा कारण है मान्यवर कांशीराम जी का ना होना। बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम जी का एक अहम रोल था। उन्होंने गरीब और शोषितों के लिए कई संघर्ष किए थे। मायावती जी 4 बार सीएम मान्यवर कांशीराम जी की वजह से ही बनी थी। उनके विचार और उनके व्यक्तित्व पार्टी पर काफ़ी असर डालते थे। मान्यवर कांशीराम जी की मृत्यु के बाद उसका असर पार्टी पर जरूर देखने को मिला। पांचवा कारण है भ्रष्टाचार के आरोप। मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते आए हैं। वैसे तो अगर आज देखा जाए तो हर पार्टी में कई इतने बड़े बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन पर कई केस भी चल रहे हैं, लेकिन वह आज एक बहुत बड़े पद पर कार्यरत भी हैं। लेकिन मायावती जी के ऊपर उस समय इन आरोपों ने बीएसपी को कमज़ोर बना दिया। छठा कारण है मीडिया। जी हाँ दोस्तों, मीडिया आज के समय पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात किसी को भी हीरो बना सकता है और किसी को भी रातों रात गिरा सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया था। इसका सबूत इसी से माना जा सकता है कि 2010 में अयोध्या मामले की सुनवाई का जब फैसला आया था और इस फैसले के आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या दंगा देखने को नहीं मिले थे। लेकिन मीडिया में उस समय मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार, महंगे पार्क बनवाना, मूर्तियां बनवाना, इन खबरों को इतना उछाला गया कि इसका असर बहुजन समाज पार्टी पर पड़ा और बहुजन समाज पार्टी 2012 का इलेक्शन हार गई। अब इस समय बीएसपी अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन आगे देखना है क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से अपने इतिहास को दोहरा पाती है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।